हेलो माय ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेलकम टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ सीसी एकेडमी। आई होप आप सभी जान चुके होंगे टीजीटी मेडिकल और टीजीटी नॉन मेडिकल के एग्जाम का जो डेट है वो फाइनली आ चुका है। तो अब वेट इज ओवर। अब हमने कवर करना है करंट अफेयर और बहुत जल्दी जल्दी इन वीडियोस में हम कवर करेंगे। शुरू करेंगे नवंबर से और नवंबर से होते हुए हम पिछले महीनों का कुछ एक महीनों का करंट अफेयर करेंगे। तो चलते हैं सीधे वीडियो पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, which transportation network company has recently announced in collaboration with NVIDIA to operate 1 lakh robo taxi across the world by the year 27? हाल ही में किस परिवहन नेटवर्क कंपनी ने निविडिया के साथ मिलकर वर्ष 2027 तक विश्व भर में 1 लाख रोबो टैक्सी चलाने की घोषणा की है? तो ओवर। Which state government recently launched the second phase of Chief Minister Pilgrimage Scheme? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है पंजाब। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, वेयर विल इंडियाज हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 बी लॉन्च्ड ऑन नवंबर 2nd 25? तो 2 नवंबर 2025 को भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 कहां से प्रक्षेपित किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन से स्टेट में है। Where was the first regional meeting of urban development minister of southern states and union territories held? दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्रियों की पहली क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु में। Fifth question is, who was recently honored by World Food Prize Foundation as the top agri-food pioneer of 2025? हाल ही में किसको विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा 2025 के शीर्ष कृषि खाद्य पायनियर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है शेफ संजीव कपूर। Sixth question of the day, which edition of the Drinking Water Dialogue of District Collector was recently organized by डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन? हाल ही में पेयजल एवं स्वच्छ विभाग ने जिला कलेक्टरों के पेयजल संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया? तो इसका सही आंसर है दूसरा यानी सेकेंड एडिशन। Seventh question, in which country did the world's oldest president Paul Biya recently assume office for the 8th time? हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति पॉल बिया को 8वीं बार राष्ट्रपति पद ग्रहण किया? तो इन्होंने कैमरून का 8वीं बार का राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है। ये दुनिया के सबसे बूढ़े प्रेसिडेंट हैं, वृद्ध राष्ट्रपति हैं। Eighth question, who was recently appointed the chairperson of 8th Central Pay Commission? हाल ही में किसको 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है रंजना देसाई। Ninth question, Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman will be on official visit to which country from October 30 to November 2nd, 2025? वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा करेंगी? तो इन्होंने की भूटान की आधिकारिक यानी ऑफिशियल विजिट। 10th question, how many personnel of Central Police Organization CPOs has been awarded the Union Minister Efficiency Medal for the year 2025? पुलिस संगठनों सीपीओस के कितने कर्मियों को वर्ष 2025 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है? आंसर है 1466 पुलिस पर्सन। 11th question, when was the notification for the Union Minister Efficiency Medal issued by the Union Home Ministry? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अब तक केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक की अधिसूचना जारी की गई थी? तो ये की गई थी 1 फरवरी 2024 तक की। 12वां क्वेश्चन है, वेयर डिड यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द नेशनल FPO कॉन्क्लेव 2025? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा राष्ट्रीय FPO संगम 2025 का शुभारंभ किया? तो दिल्ली में। 13th question, recently first meeting of joint working group JWG on agriculture between India and which country was held at कृषि भवन in New Delhi? हाल ही में भारत और किस देश के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह JWG की पहली बैठक नई दिल्ली में किस कृषि भवन आयोजित में की गई? तो कहाँ की गई थी ये? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका की JWG यानी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की एग्रीकल्चर मीटिंग थी। ठीक,
कहाँ हुई? दिल्ली में, कृषि भवन में, और किस किस देश के बीच में? श्रीलंका और भारत के बीच में। 14th question, on which date is Andhra Pradesh Foundation Day celebrated every year? प्रत्येक वर्ष किस तारीख को आंध्र प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 नवंबर। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आंध्र प्रदेश जो था वो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। 15वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सम रीसेंट रिपोर्ट द इंडियन गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग मर्जिंग विच टू बैंक्स? हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार किन दो बैंकों के विलय पर विचार कर रही है? तो यूबीआई एंड बीओआई, यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया। 16th question, in which state of India is the Pakai Tiger Reserve located? भारत के किस राज्य में पक्के बाघ अभयारण्य अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। 17th question, which wave has maximum frequency? किस तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है? तो गामा किरणें यानी गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है। उल्टा होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, या फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है। 18 क्वेश्चन, इन विच ईयर स्वावलंबन योजना वॉज लॉन्च्ड? किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो ईयर 2010। 19 क्वेश्चन, more than 1/3 of the world crude steel production comes from which country? विश्व के 1/3 से अधिक कच्चा माल इस्पात का उत्पादन किस देश से प्राप्त होता है? तो चाइना इसका सही आंसर है। 20th क्वेश्चन, सबरी रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सबरी नदी की एक प्रमुख उपनदी है, किस नदी की? तो गोदावरी की। हम डिस्कस कर चुके हैं 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी, जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो हैं हम इस सीरीज में कवर करेंगे करंट अफेयर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।